तो आज हम बात करेंगे तीन अंकों तक की संख्याओं के लासा और मासा ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंडन विधि से या फिर भाग विधि से। तो ये आपका पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि जो अपवर्तक होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो अपवर्तक क्या होते हैं हम कह सकते हैं, जैसे कि हमें निकालना है कि 12 है। ठीक, तो 12 के क्या कि अपवर्तक क्या होंगे 12 के, तो 12 के अपवर्तक वो होते हैं कि जो मतलब वो संख्याएं जो 12 को काट सकती हैं, जो 12 को काट देंगी तो वो हमारी क्या होंगे, वो अपवर्तक होंगे। कैसे कि 12 को कौन कौन संख्या काट सकती है हमारी, 1 हो गया हमारा बंद काट देगा। ठीक, और क्या 2 12 को काट देगा, और क्या 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, और क्या 5 काट देगा, नहीं काट पाएगा। 5 से 12 नहीं कट पाएंगे तो 5 अपवर्तक नहीं होगा हमारा। और क्या होगा 6 होगा, 6 से 12 कट जाएंगे हमारे, तो 6 हो गया अपवर्तक हो गया इसका 12 का। 7 भी नहीं होंगे, 8 भी नहीं होंगे, 9 भी नहीं होंगे, 10 भी नहीं होंगे, 11 भी नहीं होंगे, सीधे क्या होगा 12 होगा हमारा। तो 1 2 3 4 6 और 12 ये सभी क्या है 12 के अपवर्तक हो गए। हम कह सकते हैं कि 12 के जो अपवर्तक हो गए क्या हो गए हमारे अपवर्तक, अपवर्तक क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गए। ये सभी क्या हो गए हमारे 12 के अपवर्तक हो गए हमारे। अब इसके बाद में एक शब्द आता है आपका अपवर्त क्या होते हैं आपके। ठीक, अपवर्त जिसे हम कहते हैं गुणज भी कहते हैं इसे, मल्टीपल। तो अपवर्त क्या होते हैं हमारे कि अपवर्त वे होते हैं कि जो हमारे मतलब एक टाइप हम कहते हैं टेबल टाइप में, टेबल के पहाड़ा। जैसे हम कहेंगे कि 8 के अपवर्त क्या होंगे, तो कुछ नहीं करना, खाली आपको क्या टेबल याद रखनी है आपकी। 8 की टेबल क्या होगी आपकी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। ठीक, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे हमारे। ठीक, 16 24 32 इस टाइप से आगे जो 8 की पूरी टेबल होगी वो आप कह सकते हैं वो 8 के क्या है हमारे अपवर्त है। ऐसे हम कहते हैं 6 के अपवर्त क्या होंगे हमारे, 6 के अपवर्त क्या होंगे आपके, तो 6 के क्या होंगे, 6 की टेबल पहाड़ा 6 का, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 18 इस टाइप से हम कह सकते हैं आगे 24 आते जाएंगे, 12 24 30 इस टाइप से आगे आते जाएंगे। तो ये हमारे सभी क्या हो गए, ये अपवर्त हो गए हमारे 8 के। और 6 के अपवर्त क्या होंगे कि आपको ये याद रखना है कि खाली क्या होती है वो टेबल होती है, पहाड़ा होता है कि जिसका पूछा जाए कि 8 के क्या होंगे अपवर्त, तो हम कह सकते हैं उसकी पूरी टेबल लिख सकते हैं आप 8 16 24 इस टाइप से पूरी 32 आगे तक 6 क्या क्या होंगे आपके 6 12 18 30 36 टाइप से पूरे आगे, तो वो हो गए हमारे अपवर्त हो गए। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था उस पर आते हैं। अब क्या था कि 3 अंकों तक की संख्याओं के क्या लासा और मासा याद करने हैं हमें। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि लासा और मासा में कि जैसे आपका है दे रखा है कि 8 है, ठीक, और 12 है, और क्या है 24 है। 3 संख्या दे रखी है हमारी। इसमें ये कह रहा है कि इसका क्या करना है, हमें पहले मासा देखते हैं। ठीक, तो आप ऐसे लिखिए आपको इस टाइप से कि मासा याद करना कौन सी, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या हमें क्या करते हैं कि मासा याद करना 3 अंकों की संख्याओं के। जैसे 3 संख्याएं दे रखी हैं, 8 दे रखा है हमारा, ठीक, 12 दे रखा है और 24 दे रखा है। ये 3 संख्या दे रखी हैं आपकी। तो इनका इस विधि से क्या हमें याद करना है, हमें इसका मासा याद करना है। ठीक, विधि से पूरा लिख दीजिए हम से मासा, ठीक, से मासा क्या है 8 है 12 थे 24 थे। तो इसको कैसे है, अभाज्य गुणनखंडन विधि हमारी होती है इस टाइप से, जो आप करते थे ये इस टाइप से पूरी काट के, तो वो होती है जैसे कि 8 हो गए तो 8 के आप ऐसे करोगे फैक्टर इस टाइप से 2, ठीक, तो ये होता है हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि। क्योंकि हमारी जो संख्या होती हैं जिससे हम क्या काटते हैं वो सभी क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 होगा। अब ये 2 से फिर से कट जाएगा हमारा, ठीक, तो 2 दूनी 4 हो गए, फिर 2 से कट जाएगा ये। तो ये क्या कि 8 के
फैक्टर क्या आ गए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गए। ऐसे ही आप 12 को काटेंगे आप तो 12 क्या होंगे 2 छंग 12, 2 से 2 3 6, फिर ये 3 से कटेंगे हमारे तो 3 एकम 3 इस टाइप से। तो ये हमारे 12 के क्या हो गए हमारे फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गए हमारे। अब ऐसी 24 है हमारा 24 को आप ऐसी, तो ये हमारी जो विधि होती है ये हमारी होती है अभाज्य गुणनखंडन विधि होती है हमारी। इसको आप 2 से काटेंगे तो 2 से क्या 24 कट गए, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, अब ये 3 से काटेंगे हमारे तो 3 से काट के ये होगा। अब ये क्या कि 24 के क्या आ गए हमारे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने हैं 3 हमारे, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि मास ऑफ हम कह सकते हैं कि इसे हम बोलते हैं HCF, सही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी कहते हैं मासा महत्तम समावर्तक। ठीक, तो ये हो गया। हम इसका दूसरा नाम भी है हमारा, ठीक, GCD, क्या है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब क्या बोलते हैं इसे, ये होता है हमारा GCD सार्वभाजक, ठीक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF बोले या फिर GCD बोले, बात एक ही है। तो ये क्या होता है हमारा कि यहां अब देखते हैं कि जो यहां पर 2 की पावर 3 है हमारी, यहाँ कितनी 2 की पावर 2 है और 3 है हमारी, और यहाँ कितनी है 2 की पावर 3 है और यहाँ कितनी है ये, ठीक, ये होगा। अब यहाँ देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो मासा ज्ञात करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो सबसे छोटी घात सबसे कम घात किसकी है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब क्या कि दोनों सब में से जो संख्या दे रखी है उसमें कॉमन कौन सा है। तो कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब क्या कि 2 हमारा कॉमन हो गया। 3 तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 हमारा नहीं है, तो 3 यहाँ पर आपका नहीं आएगा। अब यहाँ देखेंगे HCF में मासा में ये देखते हैं कि 2 की पावर जो कॉमन है हमारा 2 है या 3 है, यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ 2 हो गया। अब 2 की पावर देखेंगे जिसकी सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 पावर लगा देंगे हम, ठीक, मतलब 2 की पावर 2 कह सकते हैं कि 4, इसका HCF क्या आ गया हमारा 4 आ गया। यदि यहाँ पर क्या कॉमन हमारा 3 होता तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 होता, 3 की पावर बन होती इस टाइप से, तो हम वहां देखते कि 3 की पावर सबसे कम किसकी है, तो वो लिखते हैं हम, सही। तो ये हो गया हमारे। सबसे जरूरी ये बात है कि सबसे वो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन इसमें कौन सा है HCF में 2 कॉमन हो गया हमारा, ठीक, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है हमारे, तो 2 कॉमन है। तो इसमें से फिर 2 की पावर किसकी सबसे कम है, तो 2 की पावर सबसे कम किसकी है हमारी, 2 की पावर 2 सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ये ज्यादा है हमारे। 2 की पावर कितनी है हमारे 3 है, ये भी ज्यादा है हमारे, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 सबसे कम है हमारी। तो यहाँ 2 2 4 HCF हो गए। यदि यहाँ पर LCM के लिए पूछता तो उसके लिए क्या कंडीशन उल्टी होती है हमारी, उसके लिए क्या देखते कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो लिखते और जो बची हुई हमारे जो होते हैं वो लिखते हैं। तो आप अभी इतना समझिए कि HCF मासा क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा HCF, ये हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंडन विधि से हो गया ये हमारा। अब हम बात करते हैं यहीं पर, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप, ये हो गया, ठीक आपका। अब हम बात करते हैं, ये मासा वाली प्रोसेस चल रही है हमारी, ठीक, ये हो गया इसे साफ करते हैं आप। हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या ज्ञात करना हमारा, यहां पर लासा, ठीक है, क्या याद करना है हमें, लासा याद करना है।